हेलो एवरीवन, लेमन ट्रेडिंग जोन में आपका स्वागत है। तो नोविस ट्रेडर्स को एक क्वेश्चन होता है हमेशा कि कौन सा टाइम फ्रेम सेलेक्ट करें, टाइम फ्रेम को कैसे सिलेक्ट करें। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज का वीडियो मैंने बनाया है। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, स्विंग ट्रेडर्स हैं या पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, तो हर ट्रेडिंग स्टाइल्स के लिए एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। एंट्री टाइम फ्रेम आपका क्या होना चाहिए, हायर टाइम फ्रेम आपका क्या होना चाहिए, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हायर टाइम फ्रेम की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, ये भी आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एंट्री टाइम फ्रेम की। एंट्री टाइम फ्रेम वो टाइम फ्रेम होता है जिस टाइम फ्रेम के बेस पर आप किसी शेयर के अंदर एंट्री लेते हो। जैसे कि अगर आप वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर एंट्री लेते हो तो आपका एंट्री टाइम फ्रेम वन डे टाइम फ्रेम हो गया। आप वेट करते हो पूरे एक दिन की कैंडल फॉर्म होने का और ड्यूरिंग द क्लोजिंग ऑफ द मार्केट आप उस शेयर के अंदर एंट्री लेते हो, तो आपका वन डे टाइम फ्रेम आपका एंट्री टाइम फ्रेम हो जाता है। सेम फॉर द 1 आवर टाइम फ्रेम एंड वीकली टाइम फ्रेम। सो अब बात करते हैं कि हायर टाइम फ्रेम की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। देखिए, हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखो, आपका जो एंट्री टाइम फ्रेम है, एंटर करने से पहले किसी भी शेयर के अंदर आपको एक बार उस शेयर का हायर टाइम फ्रेम पर एनालिसिस कर लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम इज़ मोर कन्विंसिंग। क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में आपको ज़्यादा उस कैंडल को फॉर्म होने के लिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, उसको फॉर्म होने के लिए, और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, नंबर ऑफ ट्रेडर्स उसके अंदर मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। दैट्स वाई हायर टाइम फ्रेम इज़ मोर कन्विंसिंग। ओके, सो हायर टाइम फ्रेम की स्टडी कर लेना बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है एंट्री टाइम फ्रेम की। तो सबसे पहला पॉइंट है स्विंग ट्रेडर्स। अगर आप स्विंग ट्रेडर्स हो, स्विंग ट्रेडिंग करते हो, तो आपका एंट्री टाइम फ्रेम होना चाहिए 1 आवर टाइम फ्रेम और 1 डे टाइम फ्रेम। दोनों में से आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट आता है पोजिशनल ट्रेडर्स की। पोजिशनल ट्रेडर्स हो अगर आप, तो पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए आपको अपना एंट्री टाइम फ्रेम रखना चाहिए 1 डे टाइम फ्रेम। थर्ड पॉइंट आता है आपका, अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर्स हो, तो इंट्राडे ट्रेडर्स को कौन सा टाइम फ्रेम सबसे सुटेबल होता है इंडियन मार्केट के हिसाब से। तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको अपना टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना चाहिए 5 मिनट का। आई चूज 5 मिनट एंड 5 मिनट एंड मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स इन इंडियन मार्केट चूज 5 मिनट टाइम फ्रेम। ओके, सो दैट्स द स्टोरी ऑफ हाउ टू सिलेक्ट द एंट्री टाइम फ्रेम। अब बात आती है कि एंट्री टाइम फ्रेम सेलेक्ट करने के बाद में आपका हायर टाइम फ्रेम क्या होगा। हायर टाइम फ्रेम सेलेक्ट करने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ कि आप एक फैक्टर को ध्यान रखिए, 4 to 6 फैक्टर 4 to 6। यू जस्ट चूज एनी नंबर बिटवीन 4 to 6, 4, 5, 6, एनी नंबर यू कैन चूज। मल्टीप्लाई दैट नंबर विद योर एंट्री टाइम फ्रेम। जो निकल के आएगा वो आपका हायर टाइम फ्रेम होगा। तो पहले बात करते हैं आपकी वन डे टाइम फ्रेम की। तो अगर आपका एंट्री टाइम फ्रेम वन डे टाइम फ्रेम है, तो आपका हायर टाइम फ्रेम क्या होगा। तो जैसे कि मैंने बताया 4 to 6, कोई भी एक पॉइंट चूज कर लीजिए। तो जैसे मान लीजिए आपने 6 चूज किया फैक्टर, तो 6 को आप मल्टीप्लाई करिए अपने एंट्री टाइम फ्रेम से। आपका एंट्री टाइम फ्रेम वन डे टाइम फ्रेम है, तो आपको मिलेगा 6। तो आपका हायर टाइम फ्रेम हो जाएगा 6 डेज। तो 6 डेज मीन्स ऑलमोस्ट 1 वीक। तो आपका हायर टाइम फ्रेम हो जाएगा वीकली। अगर आपका एंट्री आपकी वन डे टाइम फ्रेम के बेस पर हो रही है, तो आपका हायर टाइम फ्रेम हो जाएगा वीकली टाइम फ्रेम। आप उसका ओवरऑल ट्रेंड, आप उसका हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस वीकली टाइम फ्रेम में करेंगे। इसी तरीके से अगर आपका एंट्री टाइम फ्रेम 1 आवर टाइम फ्रेम है, तो आपका हायर टाइम फ्रेम हो जाएगा 1 डे टाइम फ्रेम। यू जस्ट चूज वन फैक्टर 4 to 6, मल्टीप्लाई इट विद 1 आवर टाइम फ्रेम, यू विल गेट द 1 डे टाइम फ्रेम। सिमिलरली, तो इंट्राडे ट्रेडर्स 5 मिनट टाइम फ्रेम आपका एंट्री टाइम फ्रेम है। हायर टाइम फ्रेम क्या होगा आपका, हायर टाइम फ्रेम आपका 1 आवर टाइम फ्रेम होगा। नोट बियॉन्ड दैट, अगर आपकी एंट्री 5 मिनट के बेस पे है, तो वन डे टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है वो दैट डज नॉट मैटर मच। तो आपका हायर टाइम फ्रेम 1 आवर टाइम फ्रेम होना चाहिए 5 मिनट के लिए। सो दैट्स द होल स्टोरी अबाउट द एंट्री टाइम फ्रेम एंड होल हायर टाइम फ्रेम कैसे सिलेक्ट किया जाए। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोग इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ओके, चूज योर टाइम फ्रेम वाइजली, टेक द ट्रेड्स वाइजली,
कीप योर स्टॉप लॉस मिनिमम, डू पोजिशन साइजिंग, डोंट टेक रिस्क मोर देन 2% ऑफ योर कैपिटल. These are the small points which if you will remember in your trading, nobody can stop you to be a successful traders. Okay, so अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस चैनल, शेयर दिस चैनल. तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, कुछ नया सीखते हैं. तब तक के लिए जय.